हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से 2012 तक अपने सारे सत्संगियों को पूरे हिंदुस्तान के यह बताया कि प्रचार करो किसका? उस भगवान का। गुणगान करो उस परमात्मा का। महिमा गाओ उस प्रभु की जो अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक है। तो महात्मा जब आते हैं ऐसा क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं क्योंकि ये जीवात्मा जो मनुष्य शरीर में बैठी है इसका जन्म मरण होता है, इसे पीड़ाएं होती हैं। गुरु महाराज बताते हैं जिस जीवात्मा को मुक्ति देनी होती है, मोक्ष देना होता है, परमात्मा के दर्शन प्राप्त होने होते हैं, भगवान के दर्शन प्राप्त होने होते हैं, महात्मा गुरु परमात्मा अपनी शरण में उसे ले लेते हैं। इसी प्रकार परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 5 नाम दान के अनुसार पूरे भारतवर्ष में 40-45 करोड़ सत्संगी बनाए सत्य पर चलने वाले। तो इसमें क्या होता है कि सत्संग, सत्य का संग, सेवा, सच्चे सत्संगियों की सेवा, भजन अपनी आत्मा का। जो करेगा उसे मिलेगा। इतिहास गवाह है, अंत से और आदि तक आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। महापुरुष जब भी आते हैं जीव आत्माओं को जगाने का काम करते हैं, यानी कि भगवान से मिलाने का, परमात्मा से मिलाने का। इस संसार में मनुष्य का क्या उद्देश्य है? एक गुरु सच्चा होना चाहिए, गुरु बनाकर भगवान के दर्शन होने चाहिए। जो अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक है, जिसे हम प्रभु कहते हैं, उसके दर्शन होने चाहिए। जो शब्द है जो अंड खंड ब्रह्मांडों में समाया है, आत्मा उसे सुनना चाहिए। और जो आनंद है, जो आनंद का सागर है, जो रोम रोम में रमा हुआ है, आत्मा को उसका आनंद लेना चाहिए। भजन से मिलता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 60 वर्ष तक सारे देश के इंसानों को स्पष्ट और साफ ज्ञान दिया कि मुक्ति जीते जी मिलती है, मोक्ष भी जीते जी मिलता है। जैसी आप मेहनत करोगे उसके अनुसार आपको परमात्मा और भगवान के दर्शन होंगे। बाबा जी ने किताब, पुस्तक, पत्रिकाओं के माध्यम से, यहां तक के प्रार्थनाओं के माध्यम से साफ और स्पष्ट बताया है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है। गुरुदेव मतलब जो अंधकार और प्रकाश को दिखाता है, इस दुनिया में जो ज्ञान बताता है, उस दुनिया में जो नूरी स्वरूप की दुनिया है, जो प्रकाशवान दुनिया है, दिव्य दृष्टि से उसे दिखाता है, उसे गुरु कहते हैं। नूरी संसार में, प्रकाशवान संसार में गुरु के चरण कमल होते हैं। इसलिए तो कहा है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है, यानी कि आत्मा का प्रणाम उन लोकों में है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी जो नैया है, ये नैया कहाँ फंसी है? इस संसार में। हम घर परिवार समाज देश दुनिया में सारे में घूमते हैं और मन ऐसे भागता है, मन तुरंत अमेरिका, जापान और सारे देशों में घूम के आता है, पर वो एक चारपाई पर लेटा रहता है।
मन की गति सबसे फास्ट गति है, इससे ज्यादा गति किसी की नहीं होती। क्षण भर में कहीं और क्षण भर में कहीं जाता है। तो इंसान आत्मा जो होते हैं दोनों मन के द्वारा चलायमान रहते हैं। तो कहते हैं मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। इस संसार में आत्मा भटकती फिरती है। उसी प्रकार जब गुरु महाराज मिलते हैं तो इस संसार में जो भ्रम है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसमें जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो वही तत्व शील क्षमा संतोष ब्रह्म विवेक में बदल जाते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। कोई एक ऐसा महात्मा जब इस धरती पर आता है, हमें सत्संग सुनाता है, सेवा करने का एक माध्यम देता है और भजन बताता है। जब हमारी जीवात्मा जागती है तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। मैं बालक अबुध तुम्हारा हूँ, तुम समरथ पिता हमारे हो। मैं मतलब मन कहता है मैं बालक हूँ, मैं इस 4 खाने 84 में भटकता फिरता रहता हूँ, जन्म लेता हूँ और मरता हूँ। तो मैं सत्पुरुष का बालक हूँ, यानी कि अंडखंड ब्रह्मांडों का जो मालिक है मैं उसका बालक हूँ। तुम समर्थ पिता हमारे हो। समर्थ का मतलब है तुम सब कुछ करने वाले हो। करने वाले से मतलब है जिसने अंडखंड बनाए हैं, जिसने आत्मा को बनाया है, जिसने सारा जगत बनाया है। मन उस प्रभु के गुण गाता है। शरीर तो नश्वर है, मतलब खत्म होने वाला है। तो मन प्रार्थना करता है भगवान से, मन प्रार्थना करता है परमात्मा से, मुझे अपनी गोद बिठा लेना दाता, लो भुजा पसारा है। इस संसार में जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है, उसी प्रकार से परमात्मा जब हम उसकी प्रार्थना करते हैं, उस भगवान का सुमरन करते हैं, उस परमात्मा का भजन करते हैं, तो वो अपने गोद में रखता है। ये प्रकृति हमें अपने गोद में समाहित रहती है। ये हमारी आत्मा का कहना मानती है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, जब हम इस संसार में भगवान के नियम बनाए कानून कायदे में रहते हैं, तो इस धरती के काम जैसे घर परिवार समाज, इनकी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं। मतलब हम कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए उस परमात्मा को, खुदा को, भगवान को, अल्लाह को भूल जाते हैं। तो उसी प्रकार से परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आता है और सत्संग सेवा भजन का कार्य बताता है। पर शीतल करती रहती है, तेरी शीतल अमृत धारा है। पर शीतल करती रहती है, तेरी शीतल अमृत धारा है। जब हम परम संत बाबा जय गुरुदेव के बताए अनुसार उनके मंदिर में जाते हैं, जहां जीता जागता देवता बैठा है, तो जब हम वहां अपना सर झुकाते हैं तो इसमें शरीर में जागृति आती है। ऐसा करंट महसूस होता है जैसे चींटी शरीर में चलती हो, जैसे हल्का सा बिजली का करंट लगता हो, यानी कि उसमें, उस मंदिर में जीता जागता देवता बैठा है। हमारी आत्मा को, हमारे मन को और हमारे शरीर को उस मंदिर में जाते ही ऐसा स्पर्श होता है। तो उस मंदिर की बड़ी महिमा है। आप सबको भी उस मंदिर में 1 साल में 1 बार जरूर जाना चाहिए। पर शीतल करती रहती है, तेरी शीतल अमृत धारा है। जब हम समाज की सेवा करते हैं, अपने घर परिवार की और दुनिया देश दुनिया की किसी ना किसी माध्यम से उस प्रभु के बारे में, उस परमात्मा के बारे में, उस भगवान के बारे में बताते हैं, तो वो भगवान, वो परमात्मा इस शरीर पर, इस मन पर भी दया करता है। क्योंकि गुणगान परमात्मा का जो गाते हैं, उनकी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। जब कोई इंसान गुरु की युक्ति के द्वारा सुमरन करता है, कान बंद कर कर भजन करता है, तो वो परमात्मा आवाज देता है। सभी महात्माओं ने कहा, क्या खुदा अंधा बहरा है? जो मुल्ला अजान देता है
वो अंधा बहरा नहीं, सुनने का तरीका होना चाहिए। जब हम तरीका सही आजमाएंगे तो वो परमात्मा की आवाज हमारे दिव्य दृष्टि से, तीसरे नेत्र से, कान से सुनाई आती है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती। इस संसार में दो कर्म होते हैं, एक अच्छे कर्म और एक बुरे कर्म। उनकी आंधी चलती है। कभी कभी बुरे कर्म इतने बुरे हो जाते हैं, हम जीवात्माओं को मारते काटते हैं, उन्हें सताते हैं। ये आंधियां चलती हैं। और एक अच्छाई होती है। इस देश दुनिया के इंसान, घर परिवार समाज के इंसान तारीफों के पुल बांध देते हैं, इतनी तारीफें करते हैं, आत्मा समाई नहीं समाती। उस तारीफों के कारण इंसान स्वर्गलोक वैकुंठ लोक की तो यात्रा करता है, पर जन्म मरण खत्म नहीं होता। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाते बड़ा सहारा है। गुरु महाराज इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आए। जब वो सत्संग सुनाया करते थे, ऊपर के लोकों का भेद बताया करते थे, लिंग लोक ऐसा होता है, सूक्ष्म लोक ऐसा होता है, कारण लोक ऐसा होता है, सतलोक ऐसा होता है, तो वो मुस्कुराते थे, बच्चा इस संसार में कुछ नहीं। तो कहते हैं मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती हमें सहारा है। और जब हम साधन भजन करते हैं तो उनका वही नूरानी स्वरूप जो मनुष्य स्वरूप संसार में हम देखते हैं, लिंग लोक में भी मिलता है, सूक्ष्म लोक में भी मिलता है, और कारण लोक में भी मिलता है, सतलोक में भी मिलता है। यानी कि गुरु महाराज अंड खंड ब्रह्मांडों के मालिक थे, वही इंसानी रूप चारों लोकों में मिलता है, क्योंकि परमात्मा अपना रूप चारों लोकों में बनाता है, जिससे कि जीवात्मा को जाने में उन लोगों में कष्ट न हो। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। गुरु महाराज ने गांव गांव जिले जिले दौरा किया, घूम घूम कर बताया, बच्चों जागो, आ जाओ सत्संग में, ये एक अवसर है। जब कभी इस संसार में दो युगों की टक्कर होती है तो महात्मा बड़े दयालु होते हैं, दीन दयाल कहते हैं, क्योंकि वो बताते हैं हाथ उठाकर कि हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। आत्माओं को जगाते हैं, साफ स्पष्ट बताते हैं ये 5 तत्व का शरीर है, 3 गुण से निर्मित है, ये समाप्त हो जाएगा, आत्मा को जगाओ, यानी कि दिव्य दृष्टि खोलो। जो इस संसार में शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र होता है दिव्य दृष्टि, उसे खोलने पर आत्मा जागती है और मन में शांति आती है। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। जब ये मन, ये आत्मा अंतर्दृष्टि खुलती है, आत्मा जागती है, आत्मा को सुकून मिलता है, अमृत चूता है, आत्मा तृप्त हो जाती है, आत्मा अमृत को छक्कर पीती है, क्योंकि आत्मा का राज उन लोक में ही है। आत्मा वहां समुद्र है, यहां समुद्र की एक बूंद है। उस मूर्ति माधुरी के झांके यदि सदा मिला करते स्वामी। उस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करते स्वामी। जब हम गुरु महाराज के नियमों पर चलते हैं, सत्संग सेवा भजन करते हैं और समाज को बताते हैं कि गुरु महाराज हमारे ऐसे थे, उन्होंने जीवात्माओं को जगाया, सभी मनुष्यों ने एक एक मनोकामना का लाभ लिया, तो परमात्मा को अपनी आत्मा को जगाने में समय नहीं लगता। गुरु महाराज ने तो कहा जब जागोगे तभी सवेरा, यानी कि जब तुम ये निश्चित कर लोगे कि मुझे 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को देना है और सुख शांति से उस परमात्मा का नाम लोगे, तो मैं तुम्हें एकदम तुरंत ले जाऊंगा। सौभाग्य समझते हम अपना को, तू हल एक तुम्हारा है। ऐसे गुरु का अगर परिचय हमें मिल जाए जो सच्चा हो, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। जय गुरुदेव।